बढ़ते गोल्ड लोन पर बहस, आर्थिक संकट की आहट या सामान्य प्रवृत्ति। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, बढ़ते गोल्ड लोन का आर्थिक संकट से कनेक्शन। देश में बढ़ते गोल्ड लोन को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में फंस गई है। बढ़ते गोल्ड लोन के आंकड़े। आरबीआई द्वारा 28 फरवरी को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 9 महीनों में बैंकों के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में 71.3% की वृद्धि हुई है। इस दौरान ज्वेलरी समेत गोल्ड लोन की कुल राशि 1.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसके विपरीत पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि में यह वृद्धि केवल 17% थी। यह दर्शाता है कि देश में गोल्ड लोन लेने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गोल्ड लोन में बढ़ोतरी के पीछे की वजह क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अजित वेलोनी के अनुसार अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक गोल्ड लोन में 68% की वृद्धि हुई, जबकि इसी दौरान सोने की कीमतों में 21% की बढ़ोतरी हुई। साथ ही अनसिक्योर्ड लोन, बिना गारंटी वाले कर्ज पर सख्ती बढ़ने के कारण बैंक अब सिक्योर्ड लोन जैसे गोल्ड लोन को प्राथमिकता दे रहे हैं। आरबीआई द्वारा अनसिक्योर्ड लोन पर रिस्क वेट को 25 परसेंटेज पॉइंट बढ़ाकर 125% कर दिया गया था, जिससे बैंकों ने ऐसे लोन देने में सख्ती बढ़ा दी है। इसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2023 में पर्सनल लोन ग्रोथ 20.8% थी, लेकिन दिसंबर 2024 में यह घटकर 9.7% रह गई। महिलाओं पर असर और कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत की अर्थव्यवस्था मोदी निर्मित संकट में फंसी हुई है। 2024 तक लगातार आर्थिक सुस्ती के कारण बीते 5 वर्षों में गोल्ड लोन में 300% की वृद्धि हुई है, जो पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय महिलाओं के लिए स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार गोल्ड लोन में 71.3% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि परिवार आर्थिक तंगी के कारण महिलाओं के गहने गिरवी रख रहे हैं। क्या गोल्ड लोन वृद्धि आर्थिक संकट का संकेत है? वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमार के अनुसार भारत का संगठित क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन असंगठित क्षेत्र की हालत खराब है। देश के 94% कामकाजी लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहां वेतन वृद्धि ना के बराबर है। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक खर्च बढ़ने के कारण लोग अपने गहनों की गिरवी रखकर कर्ज लेने को मजबूर हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि गोल्ड लोन डिफॉल्ट तेजी से बढ़ रहा है। आरबीआई के अनुसार अप्रैल से जून 2024 के दौरान गोल्ड लोन डिफॉल्ट में 30% की वृद्धि हुई, जिससे यह 5,149 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,696 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी के गोल्ड लोन एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी भारी इजाफा हुआ है। बाजार विश्लेषकों की राय। रेलियर ब्रेकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर रवि सिंह का कहना है कि गोल्ड लोन का बढ़ना आर्थिक संकट का संकेत नहीं है। उन्होंने बताया कि बढ़ती सोने की कीमतों के कारण छोटे कारोबारी गोल्ड लोन लेकर अपने व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था जब अच्छा प्रदर्शन कर रही होती है तो लोन बाजार भी बढ़ाता है। सोने के दाम और उनकी भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत घटने के कारण सोने की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। 8 अगस्त को महज एक दिन में 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,113 रुपए प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई। बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि इस साल के अंत तक सोने की कीमत 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। क्या करें? सोना खरीदें या बेचें? कारोबारी विशेषज्ञ सतीश मांडवा का कहना है कि यदि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां और घरेलू आर्थिक हालात ऐसे ही बने रहे तो सोने की कीमतें और बढ़ सकती हैं। निवेशकों को निर्णय लेने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। वहीं जो लोग केवल व्यक्तिगत जरूरतों के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीदारी करनी चाहिए। निष्कर्ष। बढ़ते गोल्ड लोन को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बहस जारी है। कांग्रेस इसे आर्थिक संकट का संकेत मान रही है, जबकि बाजार विशेषज्ञ इसे सामान्य आर्थिक गतिविधि का हिस्सा बता रहे हैं। लेकिन यह सच है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए आर्थिक चुनौतियां बढ़ी हैं, जिससे वे अपने गहने गिरवी रखने को मजबूर हो रहे हैं। भविष्य में सोने की कीमतों और गोल्ड लोन ट्रेंड्स पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। सोने के दाम बढ़ रहे हैं, खरीदें या बेचें? पहला, डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत में गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। चूंकि भारत पूरी तरह से सोने के आयात पर निर्भर है, इसलिए डॉलर महंगा होने पर सोने की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। दूसरा,
सोने के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि। हाल के दिनों में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। 8 अगस्त को ही 24 कैरेट सोने की कीमत में 1113 रुपए प्रति 10 ग्राम की वृद्धि हुई। इसी तरह चांदी की कीमतें भी बढ़ी हैं, जिसमें एक दिन में 650 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ। तीसरा, सोने के दाम बढ़ने के कारण घरेलू कारण। सावन के महीने में सोने की मांग बढ़ जाती है। मोदी सरकार द्वारा बजट में सोने पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 12.5% पर कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट में 35 बेस पॉइंट की कटौती की है, जिससे बाजार में तरलता बढ़ी और निवेशकों ने सोने की ओर रुख किया। अंतर्राष्ट्रीय कार्य। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर जारी है, जिससे वैश्विक बाजार अस्थिर हो गया है। डॉलर की मजबूती और अन्य मुद्राओं की कमजोरी के चलते सोने की मांग बढ़ रही है। कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने सोने की खरीद बढ़ा दी है। चौथा, भारतीय बाजार की स्थिति। स्टॉक मार्केट में अस्थिरता बनी हुई है, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी सोने में बढ़ रही है। पिछले 30 दिनों में भारतीय शेयर बाजार में 13 लाख करोड़ रुपए की गिरावट देखी गई है। पांचवा, चीन की मुद्रा का अवमूल्यन और उसका असर। चीन ने अपनी मुद्रा युआन का अवमूल्यन किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ा है, क्योंकि निवेशकों ने सोने को एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया है। छठा, क्या सोना खरीदना फायदेमंद है? विशेषज्ञों का कहना है कि सोने की कीमतें इस साल के अंत तक 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं। ऐसे में यदि आप निवेश के लिए सोना खरीदना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझानों पर नजर रखना जरूरी है। यदि शादी या अन्य आवश्यकताओं के लिए सोना खरीदना हो तो जल्द ही खरीदना बेहतर हो सकता है। जो लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं उन्हें सावधानी पूर्वक रिसर्च करने की जरूरत है। सातवां निष्कर्ष, मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सोने के दाम अभी और बढ़ सकते हैं। हालांकि खरीदने या बेचने के निर्णय आपकी जरूरतों और निवेश रणनीति पर निर्भर करता है।